हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में आपको बताया था कि जेकेएसएसबी क्लास 4 या एमटीएस की बात करेंगे, उसकी वैकेंसीज आने वाली हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। आपसे मैंने सिलेबस डिस्कस करा, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि मैक्सिमम चांसेस अभी भी यही है कि मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास वाले एलिजिबल होंगे, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी कई सारी ऐसी रही जहां पर सेम क्राइटेरिया आपको देखने को मिला। लेकिन लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी और इस बार जब वैकेंसीज आने वाली, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कंपटीशन कैसा रहने वाला है, डाटा के साथ आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि जब वैकेंसीज लास्ट टाइम आई थी वो नोटिफिकेशन 2020 वाला था, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज थी वो 8575 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी इस टाइम पर। और 2020-21 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो बेरोजगारी थी, वो कहां पर था? 5.9% पर था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 की नोटिफिकेशन 2025 में आपको देखने को मिलेगा, तो 2025 में जो वैकेंसीज है वो 10,757 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 10,000 प्लस वैकेंसीज बढ़ गई हैं। लेकिन ये मत सोचो कि वैकेंसीज का नंबर बढ़ गया है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.1% है। तो आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब ये सिर्फ 5.9 और 6.1 एक नंबर नहीं है, ये परसेंटेज की टर्म्स में है। परसेंटेज की टर्म्स में इनका जो गैप है वो बड़ा ज्यादा बन जाता है। मान के चलो पूरे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख है, जो आप सभी को पता है बिल्कुल भी नहीं है। इतनी कम पॉपुलेशन मान के चल रहा हूँ, फिर भी अगर उसको 5.9% निकालो तो 5900 के आसपास आ जाता है, और ये 6100 के आसपास आ जाए। सिर्फ 1 लाख की पॉपुलेशन में 200 का डिफरेंस पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन तो 1 करोड़ से ज्यादा है अभी, तो समझे कितना बड़ा डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा। तो परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने मैं ला रहा हूँ। आज के हिसाब से जम्मू कश्मीर के जो पॉपुलेशन की बात करूंगा, 69% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की आज वो है जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है। और आपको पता है अभी जब वैकेंसीज आएंगी, इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 18 से लेके 40 ईयर्स तक की रहती है, 40 ईयर्स की। और आज जम्मू कश्मीर में 35 जिनकी एज है, उसे कम की पॉपुलेशन है, 35 तक की एज वाले 69%। 100% में से 69% तो वो है जिनकी एज 35 से कम आपको देखने को मिल रही है। अब आप में से कई सारे दिमाग में ये सोच रहे होंगे 35 से एज का मतलब 3 साल के बच्चे भी होंगे, 8 साल के भी होंगे, 10 साल के भी होंगे, वो तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी मिनिमम एज 40 ईयर्स है, तो 35 के बाद 5 साल का नंबर पे तो ऐड कर लो। अगर वहां से पहले 12-13 साल के बच्चे गायब कर रहे हो, तो 35, 36, 37, 38, 39, 40 ये वाले भी तो फॉर्म लगा सकते हैं। और कैटेगरी के साथ तो 43, 42, 48 तक भी जाएगा। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस पर ज्यादा है, तो ये मत सोचेगा कि लास्ट टाइम जब फॉर्म लगे थे इतनी वैकेंसीज पर लगभग अप्रोक्सीमेट 4 लाख फॉर्म उस टाइम पे लगे थे अप्रोक्सीमेट। तो इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, नए बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं। आपको मैंने पॉपुलेशन बता दिया, तो इस बार कंपटीशन और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप आज से ही तैयारी करोगे, थोड़ा सा अलग रह के तैयारी करोगे, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते हुए जेकेएसएसबी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा गया है। उस फाउंडेशन कोर्स में क्लास 4 का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा सबसे पहले। जैसे क्लास 4 या एमटीएस का सिलेबस कवर होता है, उसके बाद जो बाकी एग्जाम आने वाले हैं उनका भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा। एक ही कोर्स से आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे। सिर्फ वीडियोस नहीं होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यू सीरीज भी रहेगी, और हर तरह का चैप्टर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और इन केस अगर सिलेबस में कोई चेंज वगैरह आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा चैप्टर भी मिलेंगे। जो मन आपका करेगा वो पढ़ना आपने स्टार्ट कर देना है। कोर्स अभी जस्ट लॉन्च करा है, अभी थोड़े से बच्चे और जब वहां पर आ जाएंगे आपके लिए रेगुलर क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी भी कंटेंट वहां पर अपलोड हो रहा है, आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से बच्चों की सिलेक्शन रही थी, क्योंकि एडिशनल मार्क्स भी दिए गए थे होम डिस्ट्रिक्ट के वीडियोस के, या अगर आप वो 5 साल की जॉब वगैरह के, तो इस तरह के मार्क्स कुछ बच्चों को मिले। जहां पर पॉइंट मार्क से मतलब बच्चों की सिलेक्शन रुक रही है, वहां पर उन बच्चों को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो कंपटीशन ज्यादा है, मेहनत करने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा
फाउंडेशन कोर्स का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले क्लास 4 का सिलेबस ही वहां पर कवर करवाया जाएगा। आप अगर सभी वीडियोस देख लोगे, सभी वहां के टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, सभी एमसीक्यू सीरीज देखोगे, आपकी सिलेक्शन के चांसेस 100% रहेंगे। कंडीशन ये कि पूरे कोर्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब और इंपॉर्टेंट डिटेल समझते हैं इस क्लास 4 वैकेंसीज की। जब लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं आपको बताऊंगा 26 जून 26 जून को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था। 26 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया था और लगभग 7 से 8 महीने का टाइम आपको मिलता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। पहली बार वैकेंसी आई थी क्लास 4 की इस तरह की, जहाँ पे चेंजेस करे गए थे। डिसाइड करना था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखना है, क्वालिफिकेशन का रखना है, केस चल रहा था, सिलेबस लेट नोटिफाई करा गया था। ये सही कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से आपको 7 से 8 महीने का टाइम 2021 में मिला था इन वैकेंसीज को कंप्लीट करने के लिए। 27 फेब को पेपर हुआ था 2021 को, 28 फेब 2021 को, 1 मार्च 2021 को, 3 दिनों में पेपर आपका खत्म करवाया गया था। तो उस टाइम पर जब सिलेबस फ्रेम नहीं था, जब हमारे पास क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं थे, क्वालिफिकेशन सेट करनी है, और भी कई तरह के नॉर्म से 5 नंबर किसको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसीज चेंजेस कर गए थे, तब भी 7 से 8 महीने में पेपर करवाया गया था। और उसके 2 से ढाई महीने के बाद आपका रिजल्ट भी आ चुका था। ये था वो क्लास 4 का जो लास्ट का पेपर हुआ। तो इस बार की बात करेंगे, सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही है और आज एक एसएसबी को आप देखते हो नोटिफिकेशन के साथ साथ ही सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। साथ साथ का मतलब नोटिफिकेशन अपलोड होता है, उसके कुछ ही दिनों के बाद सिलेबस भी आपके सामने आ जाता है। ज्यादा डिले आपके नहीं होता और कुछ एग्जाम तो आपको 2 से ढाई महीने का टाइम ही मिलता है। तो ये ना हो आपको भी इस तैयारी के लिए आपको 2 से ढाई महीने का, 3 महीने का टाइम मिले। तो और जीके का सेक्शन आपको पता है कुछ भी कुछ पेपर में पूछा जा रहा था, और इस बार भी पूरे चांसेस यही है कि जो पेपर आपका सेट करा जाएगा वो डिफिकल्ट लेवल का सेट करा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, पेपर डिफिकल्ट सेट करना पड़ेगा। तो आपको नई अप्रोच से पढ़ना होगा, नए तरीके से पढ़ना होगा, हर तरह के लेटेस्ट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो वही सब आपको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जुड़े रहिए। और जो नोटिफिकेशन का वेट करना चाहते हैं, जो चाहते पहले नोटिफिकेशन है उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप तब तक एक काम कीजिए, हमारे से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 4 वाली रीजनिंग की है, मैथ की भी है, बाकी प्लेलिस्ट वगैरह भी है। आप वहां से बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर लीजिए। जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तब आप एडवांस लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि हम बोलेंगे क्लास 4 की वैकेंसी से बेसिक पढ़ना तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। वैकेंसीज क्लास 4 की हैं, पोस्ट एमटीएस की, बट आपको जो पढ़ना है वो आपको अच्छे लेवल का पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जीके में कुछ भी आ सकता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये कुछ डिटेल्स थी, और एक छोटा सा चेंज और भी है। लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी तब एप्लीकेशन फी 350 रुपीज हुआ करती थी, आज तो 600 के आसपास आ चुकी है। तो ये भी एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है लास्ट के टाइम पे और आज के टाइम पे। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या आप इन वैकेंसीज का वेट कर रहे हो, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कोई भी नया अपडेट वगैरह आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। कल फिर से इस पर अपडेट यही बताया गया था कि वैकेंसीज फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, जल्दी ही इन्हें एजेंसीज को भेजा जाएगा एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एक बार नोटिफिकेशन आता है फिर पता नहीं कितना टाइम आपको मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला, 2 से 3 महीने का टाइम ही मान के चलना, और आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, जय हिंद।